हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज इस वीडियो में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है साइकेट्रिक रिहैबिलिटेशन। तो साइकेट्रिक रिहैबिलिटेशन पढ़ने से पहले मैं आपको एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी कि अगर एक पेशेंट की मेंटल इलनेस के सिम्टम्स इंप्रूव हो गए, क्या ट्रीटमेंट वहीं खत्म हो गया? तो इसका आंसर है नहीं। पेशेंट को सिर्फ सिम्टम से रिकवर करना इनफ नहीं होता है, उसको ये भी सिखाना होता है कि अपना डेली लाइफ कैसे मैनेज करें, दूसरों से कैसे कम्युनिकेट करें, अपना सेल्फ केयर कैसे करें, वर्क या एजुकेशन में कैसे पार्टिसिपेट करें और कम्युनिटी में इंडिपेंडेंटली कैसे रहें। ओके, इसी प्रोसेस को हम कहते हैं साइकेट्रिक रिहैबिलिटेशन। तो सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। साइकेट्रिक रिहैबिलिटेशन इज अ कॉम्प्रिहेंसिव प्रोसेस दैट हेल्प्स इंडिविजुअल विद मेंटल इलनेस regain their highest level of independence and improve their quality of life. It focuses on developing social, vocational, educational, and daily living skills so that patient can function successfully in the community. ओके, तो ओवरऑल इसका मतलब यही है कि अगर पेशेंट अपना डेली का काम मैनेज करना सीख जाए, दूसरों से बात कैसे करना है वो सीख जाए, अपना खुद का ध्यान रखना सीख जाए, या फिर अपना काम या एजुकेशन में कैसे पार्टिसिपेट करना है वो सीख जाए, या फिर अपने जो कम्युनिटी है उसमें इंडिपेंडेंटली कैसे रहना है ये सीख जाए, तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है ना। और यही है पर्पस साइकेट्रिक रिहैबिलिटेशन का। ओके, नेक्स्ट हम इसका डेफिनेशन देखते हैं। तो फर्स्ट डेफिनेशन यहाँ पे है, साइकेट्रिक रिहैबिलिटेशन is a therapeutic process that helps individual with mental illness develop the physical, emotional, social, vocational and independent living skills necessary for successful community integration. Okay, दूसरा जो definition है वो है, psychiatric rehabilitation is a process that helps people with mental illness become as independent as possible and lead a productive life in the community. Okay, तो अगर हम इजी वे में इसको समझे तो फिजिकल प्लस इमोशनल प्लस सोशल प्लस वोकेशनल प्लस इंडिपेंडेंट लिविंग स्किल्स। ठीक है, तो इसका गोल क्या हुआ कि पेशेंट को कम्युनिटी में सक्सेसफुल फंक्शन करने के लिए प्रिपेयर करना। ओके, अगर पेशेंट के स्किल्स बेटर हो जाएंगे, वो इंडिपेंडेंट हो जाएगा, तो वो कम्युनिटी में अच्छे से रह सकता है और एक बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ उसकी रहेगी। ठीक है, तो ये इसका पूरा मोटिव है और यही है डेफिनेशन। नेक्स्ट, इसको हम एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। सपोज एक पेशेंट है जो स्किज़ोफ्रेनिया से रिकवर कर रहा है। पेशेंट के सिम्टम्स अब कंट्रोल में है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि पेशेंट को सोशल इंटरेक्शन में डिफिकल्टी है, वोकेशनल स्किल्स वीक है, कॉन्फिडेंस उसका बहुत लो है और इंडिपेंडेंटली वर्क करने में भी डिफिकल्टी होती है। ठीक है, अब सिर्फ मेडिसिन कंटिन्यू करना इनफ नहीं होगा, तो पेशेंट को साइकेट्रिक रिहेबिलिटेशन की जरूरत पड़ती है। ओके, फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट स्टेप है सोशल स्किल ट्रेनिंग। ठीक है, तो स्टेप 1 में पेशेंट को सिखाया जाएगा कि दूसरों से प्रॉपरली कैसे बात करें। ओके, स्टेप 2 है वोकेशनल ट्रेनिंग। तो स्टेप 2 में पेशेंट को वर्क रिलेटेड स्किल्स डेवलप करने में हेल्प की जाएगी। ओके, स्टेप 3 है ऑक्यूपेशनल थेरेपी, मतलब पेशेंट को पर्पसफुल एक्टिविटीज के थ्रू फंक्शनिंग इंप्रूव करने में हेल्प की जाएगी। फोर्थ है फैमिली सपोर्ट, तो फैमिली को इन्वॉल्व किया जाएगा, धीरे धीरे पेशेंट का कॉन्फिडेंस इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा, स्किल्स बेटर होने लग जाएंगे और जो इंडिपेंडेंसी है वो भी इंक्रीज हो जाएगी। ओके, और इवेंचुअली पेशेंट एम्प्लॉयमेंट सिक्योर कर सकता है और फैमिली सपोर्ट के साथ इंडिपेंडेंटली जी सकता है। ठीक है, मतलब अगर हम ऐसा करते हैं तो अब सोचो, आपको अगर सोशल स्किल ट्रेनिंग दी जा रही है, वोकेशनल ट्रेनिंग दी जा रही है, ऑक्यूपेशनल थेरेपी है, फैमिली सपोर्ट मिल रहा है, ये सब ना पेशेंट के कॉन्फिडेंस को इंक्रीज करता है। ठीक है, पेशेंट को फील होता है कि ठीक है, मुझे ये सारी चीजें आती हैं, मेरा फैमिली सपोर्ट भी मेरे पास है। तो कॉन्फिडेंस अगर हाई होगा तो स्किल्स भी बेटर होंगी और उससे वो अपनी लाइफ जो है वो अच्छे से जी पाते हैं। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं इसके ऑब्जेक्टिव्स। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ साइकेट्रिक रिहैबिलिटेशन में फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे है, रीस्टोर मैक्सिमम लेवल ऑफ फंक्शनिंग। तो पेशेंट को उसकी मैक्सिमम पॉसिबल फंक्शनिंग तक लेके जाना होता है। इम्प्रूव सेल्फ केयर एंड डेली लिविंग स्किल्स, जैसे बेदिंग है, ड्रेसिंग है, ईटिंग है, पर्सनल हाइजीन है या डेली रूटीन है, इसमें उसको इम्प्रूवमेंट मिलती है। ठीक है, थर्ड पॉइंट है डेवलप सोशल एंड कम्युनिकेशन स्किल्स। तो पेशेंट को दूसरों के साथ कम्युनिकेट और इंटरेक्ट करना सिखाना होता है।
फोर्थ पॉइंट है प्रमोट वोकेशनल एंड एजुकेशनल रिहैबिलिटेशन। तो पेशेंट को एजुकेशन या एम्प्लॉयमेंट के लिए प्रिपेयर करना होता है कि पेशेंट ठीक तो हो गया है, लेकिन अगर वो बाहर जाएगा तो क्या वो जॉब सिक्योर कर पाएगा, उसके लिए भी प्रिपेयर करना है। ठीक है। फिफ्थ पॉइंट है इंक्रीज इंडिपेंडेंस एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो पेशेंट को अपना काम खुद करने के लिए इनकरेज करना है सो दैट वो इंडिपेंडेंट हो पाए और वो सेल्फ कॉन्फिडेंट भी हो पाए। ओके। सिक्स्थ पॉइंट है प्रिवेंट रिलैप्स एंड हॉस्पिटलाइजेशन। तो पेशेंट को स्किल और सपोर्ट प्रोवाइड करना है जिससे रिलैप्स का रिस्क जो है वो रिड्यूस होगा। रिलैप्स का मतलब बार बार ये जो प्रॉब्लम है वो नहीं होनी चाहिए। लास्ट है हमारा इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड कम्युनिटी एडजस्टमेंट। ठीक है। तो ये थे कुछ ऑब्जेक्टिव्स हमारे पास साइकेट्रिक रिहैबिलिटेशन के। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंडिकेशंस, मतलब साइकेट्रिक रिहैबिलिटेशन किन पेशेंट्स में यूजफुल होती है। तो सबसे पहले है स्किज़ोफ्रेनिया, देन बाइपोलर डिसऑर्डर, chronic disorder, substance use disorder, intellectual disabilities, autism, chronic psychiatric illness. Patient requiring long term rehabilitation, जिनको भी लंबे टाइम से रिहैबिलिटेशन की जरूरत है उनको भी हम साइकेट्रिक रिहैबिलिटेशन देते हैं। ओके। अगर इसे इजी वे में याद रखना है तो जब पेशेंट को लॉन्ग टर्म फंक्शनिंग, इंडिपेंडेंस और कम्युनिटी एडजस्टमेंट में हेल्प चाहिए, वहां पे साइकेट्रिक रिहैबिलिटेशन इंपॉर्टेंट हो सकता है। ओके। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल्स। तो साइकेट्रिक रिहैबिलिटेशन के कुछ प्रिंसिपल्स हैं, उनमें से पहला है इंडिविजुअलाइज्ड केयर। ठीक है। तो हर पेशेंट के नीड्स डिफरेंट होते हैं, इसीलिए रिहैबिलिटेशन प्लान भी इंडिविजुअलाइज्ड होना चाहिए, मतलब हर एक पेशेंट को अलग अलग जो केयर है वो मिलती है। ओके। सेकंड है होलिस्टिक अप्रोच। सिर्फ मेंटल इलनेस नहीं, पेशेंट के फिजिकल, इमोशनल, सोशल एंड वोकेशनल एस्पेक्ट्स को कंसिडर किया जाता है। ओके। थर्ड पॉइंट है पेशेंट पार्टिसिपेशन। तो पेशेंट को रिहैबिलिटेशन प्रोसेस में एक्टिवली पार्टिसिपेट करना चाहिए। फोर्थ पॉइंट है फैमिली इन्वॉल्वमेंट। तो फैमिली का सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और उन्हें भी इन्वॉल्व किया जाता है। फिफ्थ पॉइंट है कम्युनिटी बेस्ड केयर, विच इज पेशेंट को कम्युनिटी में फंक्शन करने के लिए प्रिपेयर करना। सिक्स्थ पॉइंट आता है स्किल डेवलपमेंट। तो डेली लिविंग, सोशल और वोकेशनल स्किल डेवलप करना होता है। सेवेंथ पॉइंट है कंटिन्यूटी ऑफ केयर। तो रिहैबिलिटेशन एक वन डे प्रोसेस नहीं है, फॉलो अप और कंटिन्यूस सपोर्ट इंपॉर्टेंट है। तो ऐसा नहीं है कि एक बार साइकेट्रिक रिहैबिलिटेशन से आप निकल गए और आपको दोबारा आने की जरूरत नहीं है, बहुत सारे फॉलो अप्स भी होते हैं। ये इंश्योर करना रहता है कि जो भी पेशेंट है वो अभी भी ठीक है या नहीं है। और लास्ट जो पॉइंट है वो है रिस्पेक्ट फॉर डिग्निटी एंड राइट्स। पेशेंट को रिस्पेक्ट और डिग्निटी के साथ ट्रीट करना होता है, मतलब वही मिसट्रीट नहीं कर सकते पेशेंट को। ओके। तो ये तो हो गया अबाउट प्रिंसिपल्स। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कंपोनेंट्स। ठीक है। तो साइकेट्रिक रिहैबिलिटेशन में क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे पहला है साइको एजुकेशन। पेशेंट और फैमिली को इलनेस, ट्रीटमेंट और रिकवरी के बारे में एजुकेट करना। ठीक है। तो पेशेंट को और उसकी फैमिली को सारी चीज़ों के बारे में एजुकेट करते हैं कि क्यों हो रहा है या क्या प्रॉब्लम है, इसको कैसे ट्रीट करते हैं। ओके। सेकंड है सोशल स्किल ट्रेनिंग। तो कम्युनिकेशन और सोशल इंटरेक्शन इंप्रूव करना होता है। ऑक्यूपेशनल थेरेपी, पर्पसफुल एक्टिविटीज के थ्रू फंक्शनिंग इंप्रूव करना होता है। वोकेशनल रिहैबिलिटेशन, पेशेंट को एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड स्किल डेवलप करने में हेल्प करना होता है। फिफ्थ पॉइंट है रिक्रिएशनल थेरेपी। तो एंजॉयबल एक्टिविटीज के थ्रू इमोशनल एंड सोशल वेलबींग को इम्प्रूव करना होता है। सिक्स्थ पॉइंट है फैमिली थेरेपी, मतलब फैमिली को ट्रीटमेंट और रिकवरी प्रोसेस में इन्वॉल्व किया जाता है सो दैट फैमिली को देख के पेशेंट को सपोर्ट मिलेगा। सेवेंथ पॉइंट है कम्युनिटी बेस्ड रिहैबिलिटेशन, मतलब पेशेंट को कम्युनिटी में फंक्शन करने के लिए प्रिपेयर किया जाता है। एंड एट्थ पॉइंट है मेडिकेशन एडहेरेंस एंड फॉलोअप, मतलब मेडिसिन प्रॉपरली लेने और रेगुलर फॉलोअप मेंटेन करने के लिए सपोर्ट किया जाता है। ठीक है। ओके। तो ये तो हो गया अबाउट कंपोनेंट्स। अब हमने इतना तो पढ़ लिया कि साइकेट्रिक रिहैबिलिटेशन क्या होता है, उसका पर्पस क्या है, किस तरीके से हम साइकेट्रिक रिहैबिलिटेशन में पेशेंट को हेल्प करते हैं, पर हमने साइकेट्रिक रिहैबिलिटेशन की टीम नहीं पढ़ी कि रिहैबिलिटेशन टीम में कौन कौन से मेंबर्स होते हैं, क्या है। ठीक है। तो इसमें डिफरेंट प्रोफेशनल्स इन्वॉल्व हो सकते हैं, जैसे कि साइकेट्रिस्ट है, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है, साइकेट्रिक नर्स होती है, साइकेट्रिक सोशल वर्कर होता है, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट होता है, रिक्रिएशनल थेरेपिस्ट होता है, वोकेशनल काउंसलर होता है और फैमिली मेंबर्स भी हो सकते हैं। ठीक है। तो हमेशा ये याद रखना कि एक पेशेंट है, बहुत सारे प्रोफेशनल्स मिलकर एक कॉमन गोल लेते हैं कि पेशेंट की रिकवरी करवानी है और पेशेंट को इंडिपेंडेंट बनाना है। ठीक है।
ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं थेरेपिस्ट के रोल की। ठीक है, तो साइकेट्रिक रिहैबिलिटेशन में सिर्फ थेरेपिस्ट ही नहीं, पूरे जो साइकेट्रिक टीम होती है, ठीक है, रिहैबिलिटेशन टीम है, उसका काम होता है कि गोल सेट करने हैं, ठीक है, स्किल ट्रेनिंग करनी है, देन काउंसलिंग करना है, थेरेपेटिक एक्टिविटीज डिसाइड करने हैं। ओके, तो दे सपोर्ट इंडिपेंडेंस। ओके, तो वो इंडिपेंडेंट बनाने के लिए, पेशेंट को इंडिपेंडेंट बनाना है, देन सोशल इंटीग्रेशन, फैमिली एजुकेशन करना है, रिलैप्स प्रिवेंशन करना है और रिकवरी करानी है। ठीक है, और यहाँ पे अगर मैं रोल ऑफ नर्स की बात करूँ तो उसे रिहैबिलिटेशन नीड्स को असेस करना है, ठीक है, थेरेपेटिक रिलेशनशिप को एस्टैब्लिश करना है, सेल्फ केयर को एनकरेज करना है, साइको एजुकेशन प्रोवाइड करना है, मेडिकेशन एडियरेंस को प्रमोट करना है, सोशल एंड वोकेशनल ट्रेनिंग में असिस्ट करना है, फैमिली को इन्वॉल्व करना है, रिहैबिलिटेशन सर्विसेज से कोऑर्डिनेट करना है, प्रोग्रेस को मॉनिटर करना है और इन सब चीज़ों को डॉक्यूमेंट भी करना है। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें एडवांटेजेस की, तो साइकेट्रिक रिहैबिलिटेशन के एडवांटेजेस हैं जैसे प्रमोट्स इंडिपेंडेंस। ठीक है, तो पेशेंट ग्रेजुअली अपने काम इंडिपेंडेंटली करना सीख जाता है। सेकेंड पॉइंट है इम्प्रूव सोशल एंड वोकेशनल फंक्शनिंग, तो पेशेंट सोशल लाइफ और वर्क में बेटर फंक्शन करने लग जाता है। देन थर्ड पॉइंट है रिड्यूसेस रिलैप्स एंड हॉस्पिटलाइजेशन, तो कंटिन्यूस रिहैबिलिटेशन सपोर्ट से रिलैप्स और हॉस्पिटलाइजेशन को कम किया जा सकता है। ठीक है, देन एनहांसेस सेल्फ एस्टीम, तो स्किल इंप्रूव होने से कॉन्फिडेंस इंक्रीज होता है। नेक्स्ट पॉइंट है इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ, तो पेशेंट की ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव हो जाती है। एंड लास्ट है फैसिलिटेट्स कम्युनिटी इंटीग्रेशन, मतलब पेशेंट को कम्युनिटी में बेटर एडजस्ट करना सिखाता है। ओके, तो ये जो एडवांटेजेस है वो भी आप ध्यान से पढ़ लेना। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हर एक थेरेपी की लिमिटेशंस है, तो साइकेट्रिक रिहैबिलिटेशन की भी लिमिटेशंस है, जैसे लॉन्ग टर्म प्रोसेस है ये। ठीक है, तो साइकेट्रिक रिहैबिलिटेशन क्विकली कंप्लीट नहीं होता है, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है। ठीक है, सेकंड पॉइंट है मल्टी डिसिप्लिनरी टीम रिक्वायर्ड, तो डिफरेंट प्रोफेशनल्स की इन्वॉल्वमेंट चाहिए, और जो डिफरेंट प्रोफेशनल्स होंगे उनको भी आपस में कोऑर्डिनेट करना है। ऐसा नहीं है कि कोई कुछ और बोल रहा है, कोई कुछ और बोल रहा है, तो सबको कोऑर्डिनेट करके काम करना होता है। ओके, और थर्ड पॉइंट है फैमिली एंड कम्युनिटी सपोर्ट, तो पेशेंट की रिकवरी के लिए फैमिली और कम्युनिटी सपोर्ट भी इम्पोर्टेंट है। अगर फैमिली नहीं आ रही है कि मतलब जो भी पेशेंट है उनको वापस लेने नहीं आ रही है, या फिर कम्युनिटी में उनको अजीब तरीके से देखा जाएगा, तो वो सपोर्ट अगर उनको नहीं मिला तो ये चेंजेस जो हैं वो ज़्यादा टाइम तक नहीं रहेंगे। एंड फोर्थ जो हमारा लास्ट पॉइंट है दैट इज लिमिटेड रिसोर्सेज, तो कुछ एरियाज में रिहैबिलिटेशन रिसोर्सेज लिमिटेड हो सकते हैं। ठीक है, सब कुछ अवेलेबल नहीं हो सकता। ओके, तो ये तो था आज का हमारा टॉपिक विच इज साइकेट्रिक रिहैबिलिटेशन। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई भी डाउट या फिर रिकमेंडेशन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।